जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। पहले चरण के लिए 7 जिलों की 24 विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 16 सीटें कश्मीर की हैं और 8 सीट जम्मू की। सुबह 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत भी आपको बता देते हैं। 27% मतदान सुबह 11 बजे तक हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जम्मू में 3 तो कश्मीर में 4 जिलों में मतदान हो रहा है। तो देखिए, ये चलिए मतदान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। 6 तस्वीरें देखिए। डोडा, रानीपुरा, पुलवामा, रामबन, जदोरा, उधमपुर की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, क्योंकि देखिए 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में ये मौका है जब चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, और इन चुनावों को लेकर 10 सालों का इंतजार जनता के उत्साह में भी नजर आ रहा है। सुबह से मतदाताओं की लाइन लगी हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 11 बजे का मतदान प्रतिशत भी लगभग 27% तक पहुंच चुका है। तो देखिए, 24 सीटों में वोटिंग हो रही है, जहां पहले चरण का मतदान है, और इन 24 सीटों में बहुत सी सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं। 24 सीटों में से हाई प्रोफाइल कई सीटें हैं। बिजबेहरा, श्रीगुफवारा में दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। यहां से पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुभवी नेता बशीर अहमद शाह से है। अनंतनाग विधानसभा में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद सईद मैदान में है, तो उनकी टक्कर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार महबूब बेग से है। तो इल्तिजा मुफ्ती, जो कि आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनावी मैदान में है। बेहद दिलचस्प मुकाबला है। और चलिए इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमृत, 10 साल का इंतजार क्या जनता के उत्साह में नजर आ रहा है? 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, वोटिंग प्रतिशत भी 11 बजे तक सामने आ चुका है, लेकिन इसी बीच कई हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। अमृत। बिल्कुल ऋतु, जम्मू कश्मीर में 90 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से आज जो पहले चरण का मतदान हो रहा है इसमें 24 सीटें हैं, जिसमें से 8 जम्मू डिवीजन की हैं और 16 कश्मीर डिवीजन की सीटें हैं। इनमें से कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जैसा कि आप बता रही थी। अनंतनाग की सीट है, यहाँ से महबूब बेग चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पीडीपी के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, और उन्हें एनसी का समर्थन भी हासिल है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके इस बीच में इन दोनों की फाइट अगर देखेंगी तो काफ़ी प्रोमिनेंट मानी जा रही है, क्योंकि एनसी का कांग्रेस को यहाँ पे समर्थन प्राप्त है। वहीं इल्तिजा मुफ्ती की बात कर लेते हैं, वो भी चुनाव मैदान में है और उनके खिलाफ जो है अहमद शेख है, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बड़े ही पिछली बार 2014 में महबूबा मुफ्ती से बहुत कम वोटों के अंतर से उन्हें हराया था, वो हारे थे। तो इस हिसाब से देखेंगी तो बहुत सारी जो सीट है, पुलवामा की सीट है, खलील बंद यहाँ से हमेशा जो है चुनाव जीतते रहे हैं, वो भी चुनाव मैदान में है। यहाँ से पीडीपी के युवा चेहरा रहे हैं, वो उनके खिलाफ जो है टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम चीज़ें देखेंगी। उसके अलावा ये जो सीटें हैं वो अपने आप में काफ़ी मायने रखती हैं, क्योंकि ये सीटें आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में रही हैं। और इन सीटों पे देखेंगी जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक आया है, सिर्फ सबसे कम पुलवामा का दिख रहा है, लेकिन वो भी 20% से ज़्यादा है 11 बजे तक। बाकी अनंतनाग की देखेंगी तो 25% से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किश्तवाड़ में देखी जा रही है, जहाँ पे 30% से ज़्यादा मतदान अब तक हो चुके हैं। और किश्तवाड़ भी वही इलाका है जहां पे हाल ही के दिनों में आतंकी घटनाएं देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर के ये विधानसभा चुनाव एक इंडिकेटर है कि कहीं ना कहीं ये इस विधानसभा के जरिए उन सब चीजों को काउंटर किया जा रहा है, जो कि कहा जा रहा था कश्मीर में अलगाववाद कभी भी भारत की डेमोक्रेसी को स्वीकार नहीं करेगा, आवाम स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन ये साफ साफ दर्शा रहा है कि लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं। महिलाओं का टर्नआउट काफी देखा जा रहा है। जो जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, सूत्र उनसे बातें हो रही थी, तो उनका यही कहना था कि इस बार एक और अच्छी बात यह है कि जैसा कि लोकसभा में भी देखा गया था चुनाव में, विधानसभा में महिलाओं का टर्नआउट काफी भारी संख्या में देखिए अच्छी भागीदारी देखने को मिल रही है वोटर्स की। अब देखना होगा कि वोटिंग प्रतिशत पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा बढ़ता है। फिलहाल शुक्रिया अमृत आपका तमाम जानकारी के लिए।